फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टीजीटी जो हमारा सिलेबस रहता है टीजीटी इंग्लिश का, उसका चेंज किया गया है। तो फ्रेंड्स, न्यू सिलेबस के बेस्ड मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि हमारे ओवरऑल मिक्सचर रहेंगे। जैसे हम बात करें तो क्लासिकल जो हमारा इंडियन लिटरेचर है, वहाँ जैसे हमारे कालिदास के वर्क हैं, शूद्रक के हैं, या फिर हमारे अदर हम ले लेते हैं जो राइटर हैं जैसे कलहन हैं, तो उनके सब मिक्स आपके लिए क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। अगर आप कहोगे कि मैडम अलग से, जैसे कालिदास के अलग से बना दो, शूद्रक के, पाणिनि के, इनके जो वर्क हैं जैसे अष्टाध्यायी वगैरह है, जो शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, या फिर हमारा और भी कलहन के रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए हमारा शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, एक बार देखना, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिया गया है 10 कुमार चरित्रम वॉज कंपोज्ड बाय। यहाँ पे हमारी एक क्वेश्चन रहती है कि 10 कुमार चरित्रम है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, दादिंग के द्वारा ये लिखा गया फ्रेंड्स, ठीक है। और बात करेंगे आगे हमारे जैसे शूद्रक, तुलसीदास, कालिदास, जैसे हमारे रामायण महाभारत है वो किसने लिखी, मीन्स जो हमारा एंशियंट इंग्लिश लिटरेचर रहा है, हिंदी लिटरेचर रहा है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कुमार संभव इज एन एपिक पोएम वॉज कंपोज्ड बाई। अब कहता है कि कुमार संभव है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया वर्क है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कालिदास है वो हमारे क्या माने जाते हैं, मेजर हमारे राइटर, साहित्यकार माने जाते हैं, लिटरेचर, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोएम्स लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग टू। अब कहता है कि जो हिस्ट्री है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारी हिस्ट्री है एंशियंट या फिर अब, तो उसका रिलेशन कहाँ बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करते हैं तो सभी को पता है हेरोडोट्स हैं वो फादर माने जाते हैं हमारी हिस्ट्री के। आगे चलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं लिटरेचर को लिए हुई है। आपने देखा होगा इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर है, वहीं वर्ल्ड हिस्ट्री या हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें भी हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा रोल है। अब आता है हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। अब कहता है कि मुद्रा राक्षस का जो राइटर है वो कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मुद्रा राक्षस है वो लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। तो ये हमारे जीएस की कहीं ना कहीं हमारा जो प्राचीन हमारा इतिहास है वही यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप कहोगे कि मैडम जैसे अलग से क्वेश्चंस लेके आओ, जैसे मुद्रा राक्षस से जो हमारा क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको महाभारत से, रामायणा से, और जो हमारे अलग वर्क रहते हैं जैसे कि कालिदास के, तो उनसे अगर प्रॉपर वन बाई वन आप राइटर बोलोगे तो हम उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा वॉज नॉट रिटन बाय कालिदास। अब कहता है कि कालिदास है वो किसने कौन से ड्रामा को नहीं लिखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात करें तो मालविका मित्रा है वो भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। फिर बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी लिखा गया है, कुमार संभव है ये भी लिखा गया है, तो तीनों ही लिखा गया है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है न की फॉर्म में। तो यहाँ पे जान की हर नाम है वो लिखा गया है कुमारदास के द्वारा, न कि कालिदास के द्वारा। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कलहन्स बुक। अब कहता है कि कलहन है उनकी बुक का क्या नाम है। तो सभी को पता है, हमने जीएस में भी पढ़ा है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो कलहन की जो बुक है राजतरंगिणी है, जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में हमें डिटेल देती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। राजतरंगिणी रिटन बाय कलहन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कहता है कि ये किसके से रिलेट करती है, जो कि राजतरंगिणी है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को ये रिलेट करती है। उस टाइम पे जो हिस्ट्री थी कश्मीर की उसको ही इसमें दिखाया गया है। आगे चलते हैं, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाई। अब कहता है कि अष्टाध्यायी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी बेसिकली पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। हाँ जी, आपसे कुछ क्वेश्चन से ऐसे फॉर्म में पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी की जो थीम है वो कौन सी है।
या किसी करेक्टर को भी पूछ सकता है। तो हम पहले जो हमारा एंशिएंट इंडिया है इसके क्वेश्चन सारे कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है जैसे यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर उसको भी हम कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। जब तक हमारा एग्ज़ाम आता है हम सारे जो भी पॉइंट्स बनते हैं हमारे सिलेबस में उनको कवर कर लेंगे। आगे है चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब कहता है चरक संहिता में क्या बताया गया है, तो चरक संहिता है फ्रेंड्स वो हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड करती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से कवर हो रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो फ्रेंड्स कमेंट करके कमेंट बॉक्स में करिएगा, अपनी क्वेरी रखिएगा। आगे चलते हैं। दी पंच सिद्धांतिका ऑफ वारामिहिरा इज बेस्ड ऑन। अब कहता है कि वारामिहिर की पंच सिद्धांत थी वो किसके ऊपर बेस्ड है। अब इसमें थीम पूछा गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। जो हमारी ये रहती है ईरानी एस्ट्रोनॉमी है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब कहता है कि इसमें कौन सा पेयर ऐसा है जो मैच नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, पहला हमारा जो पेयर रहता है कालिदास रघुवंश, ये बिल्कुल क्या रहता है, ठीक रहता है। दूसरा है भाषा शवपना वसवादत्तम, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है सुबंधु कादम्बरी, ये गलत रहता है फ्रेंड्स। ये कादम्बरी है, आपको पता होगा कि कादम्बरी है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, न कि सुबंधु के द्वारा। आगे रत्नावली हो वो हर्ष के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहता है मिलिंद पन्ना इज ए। अब कहता है कि मिलिंद पन्ना है वो क्या है। तो फ्रेंड्स सभी को पता है कि मिलिंद पन्ना है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया हमारा ग्रंथ रहता है। और कमेंट करके बताइएगा कि मिलिंद पन्ना है वो किसके द्वारा लिखा गया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्ना थ्रू लाइट ऑन विच इंडो ग्रीक रूलर। अब कहता है कि मिलिंद पन्ना है उसमें किस ग्रीक रूलर के बारे में बताया गया है, फोकस डाला गया है। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो मिनियांडर जो हमारे एक यूरोपियन राजा रहते हैं, किंग थे, उनके बारे में बताया गया है। आगे है मिलिंद पन्ना इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिनांडर एंड बुद्धिस्ट मोंग। अब कहता है कि किस किस के बीच में मिलिंद पन्ना है ना फ्रेंड्स उसमें डायलॉग्स की फॉर्म में है वो। तो कहता है कि उसमें जो डायलॉग थे राजा के बीच में, रूलर के बीच में और जो बुद्धिस्ट मोंक था उसके बीच में, तो बुद्धिस्ट मोंक है उसका नाम क्या था। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे तो नागसेन है वो बुद्धिस्ट मोंक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम दी सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट दी ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब कहता है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है इन चारों में से जिसमें ट्रेड के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। बाकी में ट्रेड व्यापार के बारे में बताया गया है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ट्रेड के बारे में नहीं बताया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहता है। यह मिलिंद पन्ना है उसमें इंडियन ट्रेड के बारे में नहीं बताया है। द कॉन्टेम्पोरेरी रूलर ऑफ कलहना द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी वोज। अब कहता है कि कलन था उस टाइम पे वहाँ का राजा कौन था जब उन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जय सिंह है वो उस टाइम पे राजा हुआ करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मैनी तरंग्स आर इन राजतरंगिणी ऑफ कल्याण। अब कहता है कल्याण की राजतरंगिणी थी उसमें कितने ये थे, ये हमारे तरंग्स थे। जैसे तरंगिणी है ना तरंग, तो उसमें कितने तरंग्स थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 तरंग थे कल्याण की राजतरंगिणी में। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को, कोई नया अगर जुड़ता है बच्चा। अदरवाइज़ आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे चैनल को और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाइए रखिएगा। और आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, और जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ भी फेसबुक ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। आगे फ्रेंड्स हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यूड द राजतरंगिणी ऑफ कल्याण। अब कहता है कि कल्याण के बाद राजतरंगिणी को किसने कंटिन्यू रखा था। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहता है। जोना राजा और श्रीवरा ने इसको क्या किया था, कंटिन्यू किया था कल्याण के बाद। आगे है शुद्रानंदा वॉज द कंपोजिशन ऑफ। अब कहता है कि
ये सोदरनंदा है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा, अश्वेगसा है उसके द्वारा ये लिखा गया है। आगे चलते हैं। नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका वॉज रिटन बाई, तो सभी को पता है ये तीनों किसने लिखे हैं? हर्षवर्धना, हर्ष ने इनको कंपोज किया है। वैसे फ्रेंड्स कोई कोई बताता है कि हमारी जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें कि ये ओनली हर्ष ने इनके ऊपर नाम अपना लिखवाया है, जबकि लिखने वाला कोई और ही था हर्ष के दरबार में। आगे चलते हैं। अमंग द फोर वर्क्स मेंशन बिलो विच वन इज इंसाइक्लोपीडिक अब इन नेचर। अब कहता है कि इंसाइक्लोपीड का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंसाइक्लोपीडिक होता है फ्रेंड्स जिसमें सिनोनिम और एंटोनियम हमारे दिए होते हैं, तो ऐसी होती है हमारी डिक्शनरी। तो कहता है कि इनमें कौन सा ऐसा वर्क है जो डिक्शनरी की फॉर्म में है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहता है। बृहद संहिता है वो जिसमें लिखा गया है डिक्शनरी की फॉर्म में, इंसाइक्लोपीडिक फॉर्म में लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें फिर हमें जो मैच नहीं है वो बताना है। ये आपको याद रखना फ्रेंड्स। जी डी ट्रिपल्स भी है वो नहीं के फॉर्म में काफ़ी क्वेश्चंस पूछती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं कपूर मंजरी हर्ष के द्वारा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो कपूर मंजरी है फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, और हर्ष ने अभी अभी हमने बात की थी, हर्ष ने रत्नावली, हर्षरित ऐसे वर्क लिखे हैं। और मालविका गमित्रा है वो कालिदास ने लिखा है। मुद्रा राक्षस है वो हमारा विशाख दत्त ने लिखा है। और सौंदर्य नंदा है वो वेगसा ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। और डिटेल्ड अगर आप किसी भी ग्रंथ के डिटेल्ड क्वेश्चंस अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी हम करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हु रोट शकुंतलम। अब कहता है कि शकुंतलम किसने लिखा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कालिदास के द्वारा ये लिखा गया है। कालिदास ने अपने वर्क हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हैं। ठीक है, और काफ़ी कालिदास के ऐसे वर्क हैं फ्रेंड्स जो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेज में इनको ट्रांसलेट भी किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिटरेरी मास्टरपीस ऑफ कालिदास। अब कहता है कि नोट की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा ऐसा है जो कालिदास का नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 रहता है वही बिल्कुल ठीक है। जो ये लिखा गया है मरीचिका टिकम। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हमारे ये इनके मास्टरपीस वर्क हैं, लिटरेरी मास्टरपीस वर्क है। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले मालविका गनिमित्रा रिटन बाय कालिदास इज। अब कहता है कि कालिदास का जो वर्क है मालविका गनिमित्रा उसमें प्रोटोगनिस्ट है वो कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहता है। ये अग्निमित्रा है। ये यहाँ इस जो हमारा वर्क है मालविका गनिमित्रा में क्या है? प्रोटोगनिस्ट है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ एंशिएंट इंडियन हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। अब कहता है कि यहाँ एक वर्क है जो कि सुंग डायनेस्टी से रिलेट करता है। तो कहता है कि कौन सा वर्क है जिसमें जो सुंग वंश से जो लड़का है उसके प्रेम कथा को दिखाया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। मालविका गमित्रा है उसमें लव स्टोरी दिखाई गई है सुंग वंश के राजकुमार की। द ऑथर ऑफ स्वप्ना वसावदत्ता इज। अब कहता है कि ये स्वप्ना वसावदत्ता है, इसका लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कालिदास ही हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंपोजिशन की हैं हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। आगे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। गीत गोविंद है वो जयदेवा ने लिखी है, सभी को पता है। नेक्स्ट हमारा रहता है फ्रेंड्स हमारा हुज कोट वॉज एम्बेलिश्ड बाई जयदेव कंपोजर ऑफ गीत गोविंद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है कि जो किसकी कोट को ये सजाते थे जो गीत गोविंद हैं, इसके राइटर जयदेव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा, लक्ष्मण सेन। ठीक है फ्रेंड्स। दाई राइट इज टू वर्क ओनली बट नेवर विद इट्स फ्रूट। अब कहता है कि ये जो कोटेशन दी गई है ये कौन से ग्रंथ में है?
कि भाई कर्म करो और कर्म फल की इच्छा मा करो। तो फ्रेंड्स ये गीता में कहा गया वचन है जो कि श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया था। तो फ्रेंड्स आगे इससे आगे हम क्वेश्चन लेके आएंगे मल्टीपल। अगर आप कहोगे कि मल्टीपल जो हमारा क्लासिकल लिटरेचर है उससे क्वेश्चन लेके आओ, या फिर हम एक एक राइटर को लेके चलें, तो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप चाहोगे वैसे ही हम क्वेश्चन से लेके आएंगे। अगर आप कहोगे कि ऑथर वाइज राइटर वाइज क्वेश्चन लेके आओ तो हम वैसे ही लेके आएंगे। अगर आप कहोगे यही फॉर्म ठीक है तो हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।